बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ गुलाम फरीद एंड आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मॉड्यूल नंबर 2 द फाउंडेशन ऑफ फेसबुक एडवर्टीजमेंट को ऑलरेडी शुरू किया हुआ है। यूजर सेक्शन के बाद अब हम अपने नेक्स्ट अकाउंट सेक्शन के बारे में बात करते हैं। जब हम अपने अकाउंट सेक्शन के इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से अकाउंट सेक्शन नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा और अकाउंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सी टैब्स नजर आ रही होंगी, लेकिन हम अकाउंट सेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं टैब्स को डिस्कस करेंगे जो सबसे अहम हैं और जिनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो अकाउंट सेक्शन के अंदर वो सबसे अहम और जिनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है वो दो टैब्स हैं, नंबर 1 पेजेस और नंबर 2 ऐड अकाउंट्स। अब हम इन दोनों टैब्स में से सबसे पहले पेजेस वाली टैब को डिस्कस करते हैं। जब हम पेजेस की इस टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पेजेस टैब का इंटरफेस कुछ इस तरह से अपीयर होगा। जितने भी आपके अपने पेज या आपके क्लाइंट्स के पेजेस की एक्सेस आपके पास आपके बिजनेस मैनेजर में होगी, वो तमाम के तमाम यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर शो होंगे। इस सेक्शन के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 फेसबुक पेजेस की एक्सेस मौजूद है। ये जो पहला FM ज्वेलर्स फेसबुक पेज है, ये मेरे क्लाइंट का फेसबुक पेज है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि इस फेसबुक पेज का ऑनर FM ज्वेलर्स है और मेरे पास इस पेज की एडमिन एक्सेस है। इस रेड बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ऑनर ने मुझे इस फेसबुक पेज को मैनेज करने की तमाम परमिशन ग्रांट कर रखी है। अगर मेरे पास पेज की एडमिन एक्सेस होगी तो मैं खुद भी इस पेज को मैनेज कर सकता हूं या आगे अपने एम्प्लॉयर या मेरे साथ सोशल मीडिया एजेंसी या इस बिजनेस मैनेजर में जो काम कर रहे होंगे उनको एज ए एडवर्टाइजर की एक्सेस भी दे सकता हूं। उसके लिए मुझे पेज ऑनर से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जितने लोगों के पास उस मुतलका पेज को मैनेज करने की एक्सेस होगी वो तमाम के तमाम यहाँ पर नीचे इस बॉक्स में शो होंगे। अभी इस बॉक्स में GF फरीद जो मैं खुद हूँ, इस बिजनेस मैनेजर का एडमिन हूँ और इस पेज की एडमिन एक्सेस मेरे पास है, इसलिए यहाँ पर ये बिजनेस मैनेजर में एक ही नेम शो हो रहा है। अगर मैंने मज़ीद लोगों को इस पेज की एक्सेस देनी है तो मैं यहाँ इन दोनों ऐड पीपल बटन में से किसी एक पर क्लिक करके आगे अपने एम्प्लॉयर को इस पेज की एडमिन के अलावा कोई भी एक्सेस दे सकता हूँ। एक फेसबुक पेज पर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। जितने लोगों के पास उस पेज की एक्सेस होगी वो तमाम के तमाम की लिस्ट यहाँ पर नीचे शो होती जाएगी। अगर किसी एम्प्लॉयर की एक्सेस को ख़त्म करना हो तो बिजनेस मैनेजर का एडमिन ही उसकी एक्सेस को ख़त्म कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर इस डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके बिजनेस मैनेजर का एडमिन किसी भी एम्प्लॉयर की एक्सेस को ख़त्म कर सकता है। अगर आपने बिजनेस मैनेजर में अपने क्लाइंट के पेज को डिलीट या अपनी एडमिन एक्सेस को ख़त्म करना हो तो यहाँ इस रिमूव बटन पर क्लिक करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात को याद रखना, क्लाइंट के जिस पेज को आप बिजनेस मैनेजर से डिलीट करेंगे वो पेज सिर्फ बिजनेस मैनेजर में से ही डिलीट होगा, लेकिन आपकी फेसबुक आईडी पर वो मौजूद रहेगा जब तक उस पेज का ऑनर अपनी आईडी से वो दी हुई एक्सेस को ख़त्म नहीं करता। और अगर बिजनेस मैनेजर से डायरेक्ट अपने क्लाइंट के पेज को देखना हो तो इस व्यू बटन पर क्लिक करके आप उस पेज को देख सकते हैं। अगर अपने बिजनेस मैनेजर में आपने किसी फेसबुक पेज को ऐड करना है या किसी क्लाइंट से उसके फेसबुक पेज की एक्सेस लेनी है उसके पेज पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए, या इसके अलावा कोई नया फेसबुक पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने यहाँ ऐड बटन पर क्लिक करना है। जब आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे एक न्यू पॉपअप विंडो अपीयर होगी। इस पॉपअप विंडो के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 पे ऐड पेज, इस सेक्शन पर क्लिक करके आप फेसबुक पेज को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। सबसे अहम बात, इस सेक्शन के अंदर आप सिर्फ उन्हीं फेसबुक पेज को ऐड कर सकते हैं जिनको आप खुद ऑन करते हैं, यानी कि जिन पेजेस के आप मालिक या ऑनर होंगे। बिजनेस मैनेजर के इस सेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं पेज को ऐड किया जा सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे पेज को आप ऐड नहीं कर सकते।
अगर किसी क्लाइंट से उसके फेसबुक पेज की एक्सेस लेनी हो तो इस सेकंड सेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने क्लाइंट के फेसबुक पेज को सिलेक्ट करके अपने क्लाइंट से उसके पेज की एक्सेस लेने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका क्लाइंट उस पेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तब क्लाइंट का पेज आपके बिजनेस मैनेजर के पेजेस सेक्शन के अंदर शो होगा। उसके बाद आप अपने क्लाइंट के उस पेज पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने लिए, अपने बिजनेस या किसी क्लाइंट के लिए कोई न्यू फेसबुक पेज क्रिएट करना हो तो इस सेक्शन पर क्लिक करके नया फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप हर किस्म के फेसबुक पेजेस, चाहे वो पेजेस आपके अपने बिजनेस के हों चाहे आपके क्लाइंट्स के पेजेस हों, उन तमाम को आप बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट सेक्शन की पेजेस टाइप में मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू था जो यहाँ तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो बिजनेस मैनेजर को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले उन दोनों पार्ट्स को जरूर देखें। दोनों पार्ट्स के लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और इन दोनों पार्ट्स के लिंक इस वीडियो में यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप हासिल कर सकते हैं। अकाउंट सेक्शन में पेजेस के बाद अब हम ऐड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे अगर आपको पेजेस टैब की अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आपके लिए ये ऐड अकाउंट की टैब इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों टैब्स यानी पेजेस और ऐड अकाउंट्स का इस्तेमाल एक जैसा ही है। जब मैं यहाँ ऐड अकाउंट्स पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ऐड अकाउंट्स टैब का इंटरफेस कुछ इस तरह से अपीयर होगा। जितने भी आपके अपने ऐड अकाउंट्स या आपके क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट्स की एक्सेस आपके पास आपके बिजनेस मैनेजर में होगी, वो तमाम के तमाम यहाँ पर इस ऐड अकाउंट सेक्शन के अंदर शो होंगे। इस सेक्शन के अंदर अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऐड अकाउंट मौजूद है। ये ऐड अकाउंट मेरे किसी क्लाइंट का नहीं है। इस ऐड अकाउंट को मैंने खुद अपने बिजनेस मैनेजर में क्रिएट किया है। ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐड अकाउंट डेली बाजार की मलकियत शो हो रहा है, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस मैनेजर डेली बाजार के नाम से बनाया हुआ है। जितने लोगों के पास उस मुतलका ऐड अकाउंट को मैनेज करने की एक्सेस होगी वो तमाम के तमाम नीचे यहाँ पर इस बॉक्स में शो होंगे। अभी इस बॉक्स में GF फरीद जो मैं खुद हूँ इस बिजनेस मैनेजर का एडमिन हूँ और इस ऐड अकाउंट की एडमिन एक्सेस मेरे पास है, इसलिए यहाँ पर ये एक ही नेम शो हो रहा है। एक ऐड अकाउंट पर एक से ज्यादा लोग भी काम कर सकते हैं। जितने लोगों के पास इस ऐड अकाउंट की एक्सेस होगी वो तमाम के तमाम की लिस्ट यहाँ पर नीचे शो होती जाएगी। यहाँ इन दोनों ऐड पीपल बटन में से किसी एक पर क्लिक करके आगे अपने एम्प्लॉयर को इस ऐड अकाउंट की एडमिन के अलावा कोई भी एक्सेस दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर काबिले इत्मीनान हो तो आप उसे ऐड अकाउंट की एडमिन एक्सेस भी दे सकते हैं। और अगर किसी एम्प्लॉयर की एक्सेस को ख़त्म करना हो तो यहाँ पर इस डिलीट आइकॉन पर क्लिक करके किसी भी एम्प्लॉयर की एक्सेस को ख़त्म किया जा सकता है। अगर आपने अपने किसी पार्टनर को किसी ऐड अकाउंट की एक्सेस देनी हो तो आपने यहाँ असाइन पार्टनर बटन पर क्लिक करके उसे किसी भी ऐड अकाउंट की एक्सेस दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके आप अपने ऐड अकाउंट को डीएक्टिव कर सकते हैं और इस एडिट बटन पर क्लिक करके आप अपने ऐड अकाउंट को एडिट कर सकते हैं। इस पेज पर रहते हुए आप किसी भी ऐड अकाउंट के डायरेक्ट एड्स मैनेजर में जाने के लिए आप यहाँ ओपन इन एड्स मैनेजर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। एड्स मैनेजर वो जगह होती है जहां पर आप न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। अगर अपने बिजनेस मैनेजर में आपने किसी ऐड अकाउंट को ऐड करना है या किसी क्लाइंट से उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है उसके पेजेस पर एडवर्टाइजिंग करने के लिए या इसके अलावा कोई नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने यहाँ ऊपर ब्लू ऐड बटन पर क्लिक करना है। जब आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से नीचे एक न्यू पॉपअप विंडो ओपन होगी। इस पॉपअप विंडो के अंदर 3 सेक्शन हैं। नंबर 1 ऐड एन ऐड अकाउंट। इस सेक्शन पर क्लिक करके आप ऐड अकाउंट को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। सबसे अहम बात, इस सेक्शन के अंदर आप सिर्फ उन्हीं ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं जिनको आप खुद ऑन करते हैं।
यानी कि जिन ऐड अकाउंट के आप मालिक या ऑनर होंगे। बिजनेस मैनेजर के इस सेक्शन के अंदर सिर्फ उन्हीं ऐड अकाउंट को ऐड किया जा सकता है, इसके अलावा किसी दूसरे ऐड अकाउंट को आप ऐड नहीं कर सकते। अगर किसी क्लाइंट से उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी हो तो इस सेकंड सेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की आईडी पुट करके अपने क्लाइंट से उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेने के लिए उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जब आपका क्लाइंट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा तब क्लाइंट का ऐड अकाउंट आपके बिजनेस मैनेजर के ऐड अकाउंट सेक्शन में शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपने क्लाइंट के पेजेस पर उस ऐड अकाउंट को यूज करते हुए एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए, अपने बिजनेस या किसी क्लाइंट के लिए कोई न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है तो इस सेक्शन पर क्लिक करके नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप हर किस्म के ऐड अकाउंट्स, चाहे वो ऐड अकाउंट आपके अपने बिजनेस के हों, चाहे आपके क्लाइंट के ऐड अकाउंट हों, उन तमाम को आप अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर अकाउंट सेक्शन की ऐड अकाउंट टैब में मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐड अकाउंट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। इस वीडियो का थर्ड पार्ट यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है। बिजनेस सेटिंग टूल का जो अगला हिस्सा है उसे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट 4 में कवर करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।